सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं शेयर करने वाली हूं आप लोगों के साथ कि किस तरीके से आपको कॉपी लिखनी है एग्ज़ाम में, जो कि बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम बताइए कि किस तरीके से हम कॉपी लिखें। तो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टिप्स, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी नोट्स, जिसमें कि मैं बिल्कुल इस तरीके से लिखी हूँ जैसे एग्ज़ाम में लिखा जाता है। तो अगर आप एनम फर्स्ट ईयर में हैं या फिर एनम सेकेंड ईयर में हैं तो आज आपको इस वीडियो के थ्रू पता चल जाएगा कि किस तरीके से लॉन्ग टाइप में आपको लिखना है, किस तरीके से पॉइंट बना बना के, और किस तरीके से आपको शॉर्ट टाइप भी लिखना है। तो चलिए पहले मैं बता देती हूँ कि आप लोगों को क्या क्या जानकारी आज मैं देने वाली हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि दो टाइप्स के स्टूडेंट रहते हैं, दो नहीं तीन टाइप्स के एग्ज़ाम में जो बैठते हैं स्टूडेंट, वो तीन टाइप के होते हैं, ठीक है। तो आज उन तीनों लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से कॉपी को लिखना है। एक ऐसे स्टूडेंट जो कि बहुत ज़्यादा पढ़ के गए हैं, उनको सारी चीज़ें तैयार हैं, उनको मतलब बस लिखने का तरीका मालूम होना चाहिए और उनको कुछ भी पूछ लो बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें वो रट के गए हैं, सब कुछ उनका तैयार है, सारे सब्जेक्ट अच्छे तरीके से तैयार हैं। दूसरे वो स्टूडेंट आते हैं जिनको कुछ कुछ चीज़ें याद है और कुछ कुछ चीज़ें वो भूल जाते हैं, मतलब कि वो एग्ज़ाम में उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, उनको आइडिया नहीं है और वो मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े हुए हैं, थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं। एक ऐसे स्टूडेंट आते हैं जो कि बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ उनको ले जाकर कॉपी लिखना रहता है, भरने से मतलब रहता है। जब एग्ज़ाम्स आते हैं तो वो 2 दिन बस पढ़ते हैं, 2 दिन में पढ़ के सोचते हैं हम टॉपर बन जाएं, ठीक है। तो 3 तरीके के स्टूडेंट होते हैं। आज इन तीनों लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से कॉपी लिखना है, और मैं सच बता रही हूँ जो 2 दिन भी पढ़ा है ना, उसके भी अच्छे नंबर्स आने वाले हैं। टॉपर्स तो नहीं बन सकता बस बट पास तो हो ही सकता है, ठीक है। अब भाई जो ज़्यादा पढ़ा रहेगा उसका तो ज़्यादा नंबर आएगा ही, और जो उससे कम पढ़ा है तो उससे कम आएगा, लेकिन जो बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो वो बस इतना सोचता है कि मैं पास हो जाऊँ, ठीक है। तो वो उसके पास होने के नंबर मिल जाएंगे बड़े आराम से। अच्छा, आप लोग कभी कभी देखते होंगे कि कोई कोई स्टूडेंट ऐसा रहता है जो कि लिखता बहुत कम है, वो बहुत जल्दी लिख कर बैठ जाता है और उसके जब नंबर आते हैं तो भी बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं। और कोई कोई स्टूडेंट्स आपने अपने क्लासमेट में भी देखा होगा, कोई कोई लोग ऐसे होते हैं कि जब तक कॉपी पूरी छीन न ली जाए तब तक लिखते रहते हैं, लेकिन तब भी उनका नंबर अच्छा नहीं आता है, जबकि वो पढ़े भी हैं पूरा और अच्छे तरीके से सही सही लिखे भी हैं, लेकिन तब भी कभी कभी ऐसा होता है कि कोई अदर स्टूडेंट्स ज़्यादा नंबर पा जाता है और हम यही सोचते हैं कि आखिर इसने लिखा क्या, ये तो मुझसे कम बताती थी, ये तो मुझसे कमज़ोर थी, फिर इसके नंबर ज़्यादा कैसे आए ना। तो ये सब चीज़ें आप लोगों के साथ भी होती होंगी, मेरे साथ भी ऐसा होता था, तो इसलिए मैं जान रही हूँ, आप लोगों को बता रही हूँ। तो आज वही सब तरीके से बताऊँगी आप लोगों को किस तरीके से थोड़ा सा ही लिख के आप ज़्यादा नंबर पा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब अपने नोट्स की तरफ लेकर चलती हूँ आप लोगों को, और उसमें सब बताऊँगी मैं आप लोग को। और एक बात ये भी बता दूँ, अगर आपको थोड़ी सी वीडियो देखनी हो ना, पूरी ना देखनी हो, तो आप अभी चले जाइए, क्योंकि आधा अधूरा जो ज्ञान होता है ना वो घातक होता है। और अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो ठीक है, फिर आपको पूरी नॉलेज मिलेगी, नहीं तो आप थोड़ी सी वीडियो देखते हैं फिर उसके बाद एग्ज़ाम देते हैं, फिर आपका अच्छा नंबर नहीं आता तो आप बोलते हैं कि मेरा ये वीडियो गलत है, ये है वो है। तो अगर देखना है तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में सारी चीज़ें आएंगी। और एक बात ये भी बता दूँ कि आज तक ना यूट्यूब पे ऐसी वीडियो आप पाओगे नहीं, ठीक है। तो मैं जो वीडियो बता रही हूँ, जिस तरीके से मैंने कॉपी लिखी है, और मैं खुद ये चीज़ देखी हूँ कि किस तरीके से लिखने से अच्छे नंबर आते हैं, वही चीज़ें आपको बता रही हूँ। तो इसको अगर आप देखेंगे तो मैं यकीनन कह सकती हूँ आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। और आप खोज लेंगे खुद भी, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े होंगे, लेकिन ऐसा कोई नोट्स वाइज नहीं दिखाएगा। तो चलिए मैं आपको अपने नोट्स दिखाती हूँ कि किस तरीके से आपको लिखना है। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है, आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है, ठीक है। तो ये तो मेरा है, जिसमें मैं क्या करवाई हूँ कि जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं सबका फ़ोटोकॉपी करवाई हूँ, इसी से आप लोगों को पढ़ाती भी हूँ, क्योंकि सारे क्वेश्चन पेपर मेरे पास हैं, मैं उन सबका फ़ोटोकॉपी करवा ली हूँ, ठीक है। लेकिन आपके पास क्या होता है कि इस तरीके से कुछ पेपर आता है। तो देखिए आपके पास पहले क्या, ये मैं 2019 का ली हूँ, तो इसी तरीके से आपके पास अब जब होगा एग्ज़ाम 2024 का आएगा। मैंने मिडवाइफरी का लिया है, एनम सेकेंड ईयर का, लेकिन अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो भी आपको
आपको यही चीज़ें फॉलो करनी है। आप चाहे फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं एक पेपर को लेकर समझा रही हूँ आप लोगों को, बट लिखना आपको सारे पेपर्स में ऐसे ही है, ठीक है। तो ये नहीं मायने रखता कि मैं कौन सा पेपर ले रही हूँ, आपको किस तरीके से क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहले जो आता है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। आपकी जो पेपर्स रहते हैं कुछ इस तरीके से रहते हैं। तो इसी तरीके से मैं पेपर ली हूँ, इस वजह से इस तरीके की मतलब कॉपी ली हूँ। उस तरीके का जो पेपर आता है इससे थोड़ा लंबा रहता है। मेरा देखिए जो नोट्स है इतना ही लंबा है, बट आपके जो नोट्स रहेंगे, आपको जो पेपर्स मिलेगा उसमें 4-5 लाइन इससे एक्स्ट्रा रहता है। तो लेकिन आपके 4-5 लाइन भले ही एक्स्ट्रा रहें, लेकिन आपको तब भी मैं बता दूं कि ये जो आंसर नंबर फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, इसको बस एक ही पेज में लिखना है। अगर 4-5 लाइन एक्स्ट्रा रहते हैं आपके पास, तो इसमें क्या करना है, आप 2 लाइन जो छोड़े हैं इसमें 3 लाइन छोड़ सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से करना है। बस 2-3 ही लाइन मुझे लगता है जहाँ तक एक्स्ट्रा रहते हैं, बाकी लंबाई तो इतनी ही रहती है लगभग, और ये चीज़ भी इतनी ही रहती है। और एक चीज़ बता दूं, अगर आप मतलब सेकेंड ईयर में होंगे तो फिर आपको पता ही होगा, लेकिन अगर आप फर्स्ट ईयर में होंगे तो आपको नहीं पता होगा। तो यहाँ पे आपकी ऐसे ही लाइन खींची हुई आती है, तो यहाँ पे लाइन खींची हुई आती है और इधर लाइन खींची नहीं रहती है। तो आपको ये नहीं करना है कि इधर से भी लाइन खींचना है, इधर से लाइन नहीं खींचना है, क्योंकि अगर आप लाइन खींच देंगे तो आपको लिखने के लिए जगह नहीं मिलेगा। और अगर आप खींचते भी हैं, आप सोचते हैं कि मुझे कम लिखना पड़े, तो एग्जामिनर को आपकी चालाकी पता चल जाती है और उसको पता रहता है कि हाँ आप किस चालाकी की वजह से किए हैं। तो फालतू टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है लाइन वगैरह खींचने में, क्योंकि पता है एग्ज़ाम में ना, मैं भी दी हूँ एग्ज़ाम, तो फिर उसके बाद टाइम बहुत कम रहता है। अगर आपकी स्पीड नहीं रहती है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से लिखना रहता है, इतने सारे क्वेश्चन रहते हैं, तो आपको अगर फालतू चीज़ में आप टाइम वेस्ट कर देंगे तो फिर आप लिख नहीं पाएंगे। बहुत लोगों को तो मैं ये भी देखती थी, बहुत अच्छे बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, लेकिन उनका क्वेश्चन लास्ट में लॉन्ग टाइप छूट जाता था। आप सोचो, लॉन्ग टाइप अगर छूट गया आपका तो 10 नंबर तो आपके वैसे ही गए। तो ठीक है, आपको क्वेश्चन ये करना है, यहाँ तक आप सोच के चलो कि मुझे सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, चाहे मैं जैसे करूँ, चाहे मेरी राइटिंग अच्छी जाए चाहे ना जाए। ये सब जो मैं अंडरलाइन की हूँ ये आप नहीं भी करेंगे, आपके पास टाइम नहीं रहेगा तो ये बाद में करना, ठीक है। पहले ये सब लिख लेना फटाफट, उसके बाद लाइनिंग वाइनिंग बाद में करना, क्योंकि बहुत कम टाइम रहता है, लिखना बहुत ज़्यादा रहता है। तो इस तरीके से देखो क्वेश्चन हो गया। जैसे कि ये क्वेश्चन आया है कि इसमें आप लोगों को लिखना है कि कौन सा सही है, कौन सा, 4 ऑप्शन दिए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप किया गया है। तो आपको बस यही डालना है कि आंसर नंबर फर्स्ट आपने डाला, और उसके बाद आपको उतारना नहीं है कि सारे क्वेश्चन आप उतारना नहीं है कुछ भी, बस 1.1 देखिए लिखा है, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5। तो इस तरीके से आपको भी लिख देना है 1.1, इतना आपका हो गया। अब बस एग्जामिनर को पता चल जाएगा, इससे अच्छे नंबर आपको मिल सकते हैं। अच्छा, आप लोग देख रहे होंगे मैंने इंग्लिश में लिखा है, ठीक है। तो अगर देखिए आप इंग्लिश में लिख सकते हो तो इंग्लिश में ही लिखो, अगर आपको इंग्लिश आ रही है, क्योंकि ये देखिए चीज़ें जो हैं वो तो इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर में ही लिख के आएगा, तो आप लिख सकते हो ना इंग्लिश में। और अगर नहीं भी लिखना चाहते हो तो मत लिखो, हिंदी में भी लिख सकते हो, कोई ज़्यादा इशू नहीं रहता। बस इंग्लिश का ना थोड़ा हमारे देश में क्या होता है कि जो इंग्लिश में लिखा रहता है उसका कुछ ज़्यादा ही वैल्यू सब लोग समझते हैं, तो इसलिए अगर आप इंग्लिश में लिख देते हो तो कुछ और भी ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाएगा। और अगर आपको नहीं आ रहा है तब भी आप हिंदी में भी लिख दोगे तब भी कोई बात नहीं, तब भी नंबर मिलेंगे। और जैसे मैं आंसर नंबर फर्स्ट डाली हूँ, तो आप यहाँ पे प्रश्नोत्तर नंबर भी डाल सकते हैं, प्रश्नोत्तर नंबर फर्स्ट, प्रश्नोत्तर नंबर दूसरा, इस तरीके से भी आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्या आता है कि हाँ, तो देखिए यहाँ पे जैसे मैं 2019 का सॉल्व करवा रही थी, तो फिर मैंने इसको सॉल्व करवा दिया था, तो मैंने सोचा कि इसको मैं आप लोग को सॉल्व करवा ही चुकी हूँ तो फिर क्या मतलब है इसको लेने का, तो मैं 2018 का ले ली इधर से। अब देखिए क्या है कि ऑब्जेक्टिव टाइप तो हो ही गया था, उधर 2019 का मैं लिख चुकी थी। तो इस तरीके से अब देखिए जैसे कि ट्रू एंड फॉल्स आता है, यहाँ है ना कि चूज राइट, जो सेकंड क्वेश्चन आपका आएगा वो आएगा चूज राइट द रॉन्ग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मतलब आपको ट्रू एंड फॉल्स कौन कौन सा है उसको लिखना है। तो फिर आपको इसी तरीके से लिखना है। आंसर नंबर 2 आपने डाला, इसमें देखिए आंसर नंबर क्वेश्चन 2 है ना, तो आपको यहाँ डालना है आंसर नंबर 2, फिर उसमें लिखना है 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, ऐसे मतलब 5 क्वेश्चन रहेगा। अब जैसे कि आपको ये नहीं काम करना है कि आप यहाँ गलत का निशान लगाएं, सही का निशान लगाएं, ये सब नहीं करना है। ये सब
नहीं करना रहता है। अब आप मतलब नर्सिंग कर रहे हैं तो कुछ तो आपका लेवल बड़ा होना चाहिए ना। तो रॉन्ग, राइट, राइट, राइट ऐसे लिखना है। अच्छा, जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, इसलिए मैं स्पेस भी मतलब हर तरीके का चीज़ आपको बताने की कोशिश की हूँ। तो जैसे आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो ये नहीं करना है कि आपको यहाँ छोड़ देना है। आप यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन, जैसे कि कौन सा था, तीसरा वाला नहीं आ रहा है मुझे, ठीक है। मान लो मुझे तीसरा नहीं आ रहा है, क्या है कि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की संतुलित मात्रा वाली गोलियों को सप्ताह में एक बार खाना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा था, चलो ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ कि इसको छोड़ना नहीं है, इसमें भी चाहे आपको राइट ही लगाना है, ठीक है। आप राइट लगा दोगे, रॉन्ग नहीं करना है, राइट कर देना, क्योंकि ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि सारे क्वेश्चन राइट वाले ही रहते हैं। तो तुक्का भी मारना है तो ऐसा मारना है जो कि सही हो। तो आपको इसमें क्या कर देना है, इसमें भी राइट कर देना है। अब चाहे गलत हो या सही हो, वो छोड़ना नहीं है बस, क्योंकि माइनस मार्किंग तो हो नहीं रहा है तो छोड़ने का क्या फ़ायदा रहेगा। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए सारे दिए हुए हैं। इसमें क्या करना है कि फिल इन द ब्लैंक्स है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ये 2018 का क्वेश्चन पेपर है और सारे मतलब सही ही हैं जितना भी मैं लिखी हूँ। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हो। तो ये क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। जैसे कि ये क्वेश्चन है, तो इसमें भी आपको क्या करना है कि पूरा नहीं लिखना है। होल्ड कर देती हूँ। इसमें भी आपको पूरा नहीं लिखना है, ठीक है। तो बस आंसर नंबर 3 आपने डाला, उसके बाद जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि इसमें कौन सा सही था, 1992 था, तो 1992 लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है। इसी तरीके से बस लिख देना है, जो इसमें फिल करने वाला रहता है वही बस लिख देना है, ना कि पूरा क्वेश्चन उतारना है। अब हम चलते हैं शॉर्ट टाइप में। अच्छा, ऐसा भी होता है, मान लीजिए कि आपको ये जो 15 नंबर के क्वेश्चन है ये नहीं आ रहे हैं, ठीक है। आपको इसमें से कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो आप इसको फर्स्ट पेज पे मत लिखिए। तो आप इसको जो क्वेश्चन आपको सबसे पहले आ रहा है उसको सबसे पहले लिख दीजिए। मान लीजिए आपको लॉन्ग टाइप आपको सबसे पहले आ रहा है कि बहुत अच्छे तरीके से तैयार है, तो लॉन्ग टाइप वाला पहले लिख दो। कोई ज़रूरत नहीं है कि ये सब पहले लिखने के लिए, क्योंकि फर्स्ट एक्सप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। तो एग्जामिनर के ऊपर पहला इंप्रेशन जो आपका रहना चाहिए वो अच्छा रहना चाहिए। अब शॉर्ट टाइप में आप आते हैं, तो शॉर्ट टाइप में आपको इसी तरीके से लिखना है कि हाँ अब मेरा ये शॉर्ट टाइप स्टार्ट हो गया। जैसे कि इसके बाद आपको लॉन्ग टाइप का मान लो आ रहा है कि आप लॉन्ग टाइप में ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिपेयर हैं, और जो शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आया है वो आपको उतना अच्छे तरीके से नहीं आ रहा है। तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ लॉन्ग टाइप लिखना है, और जो भी लिखेंगे पहले लिख देना है कि ऊपर लॉन्ग टाइप हम लिख रहे हैं कि शॉर्ट टाइप लिख रहे हैं, जिससे एग्जामिनर आपको उसी अकॉर्डिंग नंबर दे। और आपको सबसे पहले क्या करना है कि पेज भी काउंट कर लेना है, ठीक है, कि पेज हमारे पास कितने हैं ये सब काउंट कर लेना है। शॉर्ट टाइप था, ठीक है। तो मुझे मान लो कि ये पहला वाला नहीं आ रहा है, दूसरा वाला नहीं आ रहा है, तीसरा वाला नहीं आ रहा है, मान लो मुझे चौथा वाला आ रहा है। मतलब आपको, मैं आपकी बात कर रही हूँ, सॉरी, मुझे चौथा वाला मतलब आपको चौथा वाला आ रहा है। तो फिर आप पहले दूसरे को पहले मत लिखिए, इसमें 4 लिखना है ना, तो पहले दूसरे को पहले मत लिखो, पहले जो आपको आ रहा है इसमें से उसको लिखो, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा हो गया ना बार बार इधर उधर करने के चक्कर में। तो फिर पहले आपको चौथा लिखना है। जैसे कि मान लो मुझे नहीं आ रहा था तो मैंने क्या किया, मैंने चौथा वाला स्टार्ट किया। अब देखिए लिखने का तरीका, इसमें लेबर क्या पूछा है चौथे में कि असली प्रसव पीड़ा तथा नकली प्रसव पीड़ा में अंतर, डिफरेंस बिटवीन ट्रू लेबर पेन एंड फॉल्स लेबर पेन। तो यहाँ तक आपको इंग्लिश मिल ही गया ना, ये इंग्लिश मिल गया आपको। तो इसको पहले आपको क्या करना है, ये नहीं करना है कि बस आंसर नंबर 4.4 डाले लिखना स्टार्ट कर दिए। अरे पता भी तो चलना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन लिख रहे हो, तो फिर इतना हेडिंग आपको डाल देना है जिससे अच्छे तरीके से एग्जामिनर के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। आपने ये डाल दिया, 2-3 लाइन आपने इसके बारे में लिख देना है। देखिए ये चीज़ें कॉमन होती हैं, ये सब क्वेश्चन में आपको कर देना है। आपको चाहे कोई क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है, तब भी आपको इतना कर देना है कि जैसे कि ट्रू लेबर पेन और फॉल्स लेबर पेन में निम्न अंतर होते हैं जिनका वर्णन इस प्रकार है। तो ये तो गलत होगा नहीं, ये सब में आपको कर देना है। ऐसा क्या होगा कि आपका 3 लाइन भर जाएगा। उसके बाद पूछा है कि डिफरेंस मतलब अंतर आपको बताना है कि क्या अंतर होते हैं, लेकिन उसके पहले आपको अंतर बताने से पहले आपको क्या लिखना है कि ट्रू लेबर पेन क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बता देंगे आप तो ज़्यादा सही रहेगा।
ठीक है। फिर उसके बाद आपको लिखना है फास्ट लेबर पेन। ऐसे लाइन छोड़ छोड़ के करना है, बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि लिखिए, लेकिन हाँ थोड़ा सफाई का भी ध्यान रखिए, किस तरीके से साफ़ लगेगी कॉपी। और बहुत ज़्यादा लिखने से बचने के लिए ऐसे बीच में एक लाइन छोड़ना है। और ये ध्यान रखिए कि इधर लाइन आपको खींचनी है और इधर वाला आपको लाइन नहीं खींचना है। लेकिन अगर ये चीज़ें आपकी बराबर रहेंगी तो ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। इधर की चीज़ें जैसे यहाँ आपका पेन ख़त्म हो रहा है तो वर्डन भी यहीं ख़त्म हो। अब जैसे मेरा इस प्रकार है, यहाँ ख़त्म हुआ ना, यहाँ ख़त्म होना चाहिए था। तो इस तरीके से आपको करना है कि इधर की लाइन भी बराबर रहे। आपने लिख दिया ट्रू लेबर पेन क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा पूछा तो है डिफरेंस, लेकिन आप थोड़ा सा इसके बारे में, जैसे आपको जब डिफरेंस याद रहेगा कि अंतर क्या होता है, वही चीज़ें आप लिख देते हैं इसमें तो भी कोई बात नहीं, लेकिन कुछ लिखना है उसके बारे में, इससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। फिर उसके बाद थोड़ा रुकिए। अब जैसे कि है, फिर फाल्स लेबर पेन के बारे में भी थोड़ा लिख दिया मैंने, ठीक है, कि क्या होता है। उसके बाद क्या करना है कि अब लिखना है कि डिफरेंस मतलब इनके अंदर अंतर क्या होता है। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं। अब जैसे देखिए, जो चीज़ें आपको इंग्लिश वाली आ रही हैं ना, तो उनको इंग्लिश में ही लिखने का प्रयास करिए। जैसे कि अगर आपको ये पता है कि मल्टीपैरा कहते हैं या फिर इसको बहुप्रसवा भी कह सकते हैं, तो अगर आपको उसकी स्पेलिंग याद है, फाल्स लेबर पेन इसको कहते हैं, या फिर फास्ट लेबर पेन को और क्या कहते हैं, फास्ट लेबर पेन को क्या कहते हैं, असली और नकली, हाँ नकली प्रसव पीड़ा कहते हैं। तो जैसे कि नकली प्रसव पीड़ा अगर आप लिखिए तो भी ठीक है, लेकिन अगर आपको उसका मतलब पता है कि आप इंग्लिश में इसको लिख सकते हैं तो आप इसी में लिखिए और अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, और क्या। फिर उसके बाद डिफरेंस मतलब अंतर क्या होता है इसमें, इसके बाद आप दोनों चीज़ों के बारे में बता दिए। तो फिर एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ आप लोगों को, जैसे कि आप लोग क्या करते हैं कि अगर इंग्लिश लिखते हैं तो आप, जैसे मैं लिखी हूँ यहाँ पे कि इसके दौरान, मतलब मैं यहाँ हिंदी में लिखी हूँ, फिर आप जब इंग्लिश लिखते हैं तो इंग्लिश को, ये जो पेनफुल है, आप इसको नीचे लिख देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, अगर जैसे कि इसी लाइन से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसी लाइन से इंग्लिश भी हो तब भी ऊपर की लाइन से ही स्टार्ट करना है, ये नहीं कि इसको नीचे की तरफ लिखना है, ठीक है। इसी लाइन से लिखना है जिससे अच्छा लगे, क्योंकि अगर ऊपर नीचे करेंगे तो फिर जैसे मैं यहाँ अंतराल लिख ले गई तो फिर आप नहीं लिख पाएंगे, इस तरीके से आपकी कॉपी देखने में अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। और उसके बाद हो गया, ये देखिए आप देख सकते हैं। तो शॉर्ट टाइप में जैसे कि मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट की थी, तो मैं एक पेज में आप लोगों को बता दे रही हूँ, लेकिन आपको 2 पेज में लिखना है ये शॉर्ट टाइप। तो इसमें क्या है कि डिफरेंस है फाल्स लेबर पेन। अब जैसे कि डिफरेंस मैं यहीं से डाल दी हूँ, अगर आप पेज काउंट करना जिस हिसाब से आपको पेज मिला रहेगा, तो डिफरेंस का जो है आपको नेक्स्ट पेज से डालना है। नेक्स्ट पेज में डिफरेंस के बारे में पूरा बताना है। मैं यहीं डाल दी हूँ, आप एक बार पेज काउंट कर लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कितना कितना पेज लिखना है। अच्छा, अगर लॉन्ग टाइप के लिए आपको 3 या 4 पेज मिलते हैं ना, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लॉन्ग टाइप में 10 नंबर का रहता है, तो अगर 3-4 पेज मिल जाते हैं तो सही है। और अगर शॉर्ट टाइप के लिए 2 पेज मिलते हैं तो इसके लिए भी सही रहता है, ठीक है। तो पेज काउंट कर लेना, उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि कितना मुझे लिखना है, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है, शायद पेज 22 पेज होते हैं या फिर 26 पेज, इसमें कन्फ्यूजन है। तो आप लोग को जो पेज मिलेगा तो उसमें आप लोग को पता चल जाएगा। अब आप चाहे जेएनएम के हों चाहे एएनएम के हों, आपको कॉपी इसी तरीके से लिखना है। अगर जैसे आप जेएनएम की हैं तो बस आपको मुझे जो मैं हिंदी में लिखी हूँ आपको इंग्लिश में लिखना है, ठीक है। और एक चीज़ और, ये लास्ट में ना, मैं ये चीज़ें भी बताई हूँ लेकिन फिर बता दे रही हूँ, ये लास्ट में आपको ये लगाना है निशान, चाहे जो भी आप निशान लगा सकते हैं एज योर विश, जिससे एग्जामिनर को पता चल जाए कि हाँ आपका ये क्वेश्चन एंड हो गया है, ठीक है। और नेक्स्ट पेज से आपको, नेक्स्ट एक पेज से, जैसे कि एक पेज में आपको ये लिखें, आप इधर भी आपने लिख दिया, फिर हो सकता है कि आपका जो क्वेश्चन है वो यहीं तक ख़त्म हो गया, जो आपको आंसर आ रहा था वो यहीं तक ख़त्म हो गया। फिर आपको ये नहीं करना है कि यहीं से दूसरा क्वेश्चन भी स्टार्ट कर दो, ऐसा नहीं करना है। अगर यहाँ पे पेज ख़त्म, यहाँ पे आपका क्वेश्चन ख़त्म हो गया तो फिर वही निशान लगाइए कि हाँ मेरा ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करिए अपना नया जो क्वेश्चन है। तो नए क्वेश्चन को नए पेज से स्टार्ट करना ज़्यादा अच्छा रहता है। अब मैं बात करती हूँ लॉन्ग टाइप की, मतलब मैं एक आपको बता दी कि किस तरीके से लिखना है, तो फिर क्या सारा क्वेश्चन लिख के बताऊँ, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें से लॉन्ग टाइप आते हैं। तो लॉन्ग टाइप में जैसे कि मुझे मान लो आ रहा था कि, अच्छा एक चीज़ और है,
हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गई आप लोगों को। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे 1 डाला है, यहाँ 2 डाला हुआ है ना, तो इसका भी मैं कारण बता देती हूँ। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि हम जल्दी जल्दी में रहते हैं और यहाँ 1 डाले, यहाँ 2 गलती से डाल दिए। तो यहाँ पे मुझे अब ये नहीं करना है कि यहाँ कट करके फिर हम 1 डालें। अगर मैं 2 डाल दी हूँ, जो गलती हो रही है, मान लो 1-2 वर्ड्स जो हैं वो गलत हो जा रहे हैं, तो उसको छोड़ के आगे बढ़ जाइए। जैसे मैं इसमें लिखी हूँ, तो इसका मतलब मैं कुछ और अगर मान लो लिख देती, इसमें ना लिखती, या फिर मुझसे कुछ चीज़ रहती जो गलत लिखवा जाती, जैसे किस में मैं लिख देती। तो मुझे ये नहीं करना है, किस में मुझे गलत काटना है। गलत काटने जहाँ आप गलत काटेंगे एग्जामिनर का ध्यान वहीं तुरंत जाता है, तो उसको गलत नहीं काटना, उसको वो वर्ड छोड़ के उसके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। तो ये होता है कॉपी लिखने का तरीका, जिसमें कि अच्छे से साफ़ सुथरा लिखना चाहिए, ज़्यादा कटपिट नहीं होना चाहिए। अब लॉन्ग टाइप की बात करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आया था, इसमें कौन सा है कि लॉन्ग टाइप में, अब जैसे कि मुझे आ रहा था 5.1 का, ठीक है। प्रसूता के लिए शिशु जन्म के पश्चात जीवाणुओं द्वारा जनन मार्ग का संक्रमण हो गया है, विस्तार से लिखिए। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपको भी सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो इसलिए जैसे कि मैंने लिखा, अब सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि आपका क्वेश्चन क्या है पता चल जाए, एग्जामिनर को पेपर ना उठाना पड़े, इसके लिए उसे पता चल जाए कि आपने कौन सा क्वेश्चन लिखा है। तो देखिए प्यूपेरियल सेप्सिस के बारे में है, तो मैं प्यूपेरियल सेप्सिस यहाँ पे डाल दूँगी क्या, हेडिंग। फिर आपको ये भी बताना है कि आप कौन सा क्वेश्चन लिख रही हैं। जैसे कि लॉन्ग टाइप का है, ये आंसर नंबर कौन सा है ये आपको लिखना है। आप यहाँ प्रश्नोत्तर नंबर भी डाल सकते हैं, और मैं प्यूपेरियल सेप्सिस लिखी हूँ, इसकी जगह पे आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। और अगर आप जेएनएम कर रहे हैं फिर तो आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। अगर आप जेएनएम कर रहे हैं, आपको इंग्लिश में नहीं आ रहा है आंसर, तो छोड़ना नहीं है, तो आपको वो हिंदी में लिख देना है, आपको नंबर मिल जाएंगे। बस ग्रेड का कुछ फ़र्क पड़ता है, लेकिन इतना वो सब देखा नहीं जाता, बस आप पास हो जाएंगे और क्या चाहिए। ग्रेड वगैरह कुछ नहीं देखा जाता जब एग्ज़ाम होता है, बस आपका देखा जाता है कि आपने एग्ज़ाम पास किया है कि नहीं। अब देखिए प्यूपेरियल सेप्सिस में लिखने से पहले पहले क्या चीज़ लिखना है, डेफिनेशन लिखना है आपको कि डेफिनेशन क्या होता है, ये डेफिनेशन लिखना है। उसके बाद देख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपको अच्छा रहेगा, सॉल्व कर लेंगे। और फिर उसके बाद आपको लिखना है, जैसे कॉपी लिखने का तरीका क्या होता है कि आपको पेज भरना है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। अगर बहुत ज़्यादा आप गाथाएँ लिखने लगेंगे तो आपका जो टाइम ड्यूरेशन है ना आपको कम पड़ जाएगा। फिर कभी कभी क्या होता है कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन ही छूट जाते हैं। फिर लॉन्ग टाइप जब क्वेश्चन छूट जाते हैं तो सोचिए आपका 10 नंबर तुरंत वहीं कट हो जाता है। फिर आपकी कॉपी जो चेक होती है वो 60 नंबर के अंदर कट चेक होती है। तो ऐसा बहुत लोग के साथ होता है कि उनका जो क्वेश्चन है लॉन्ग टाइप वाला लास्ट में जाते जाते छूट जाता है। वो किस लिए छूटता है, क्योंकि उनको तरीका नहीं मालूम रहता है। अगर जैसे 3-4 पेज लिखने के लिए आ गया तो फिर आप कितना लिखेंगे। तो इसीलिए क्या होता है कि देखिए इस तरीके से लिखना है आपको। जैसे कि कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म हो गया, तो इसमें देखिए कितने 2 वर्ड का ही तो शब्द है। जैसे कि अगर आपको याद है कि कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इसकी क्या क्या होते हैं, तो ये नहीं लिखना है इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म का नाम एरोबेरिक कितना है, स्ट्रेप्टोकोकस है, इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म का नाम इकोलाई है। ये सब नहीं लिखना है इस तरीके से, आपको बस लिखना है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। आपने हेडिंग डाला, उससे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, उसको पूरा चीज़ें पता ही चल जाएंगी एग्जामिनर को क्या आप लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद रिस्क फैक्टर की बात आती है। तो फिर बहुत लोग क्या करते हैं कि लिख देते हैं जेनाइटल क्या है, प्यूपेरियल सेप्सिस की वजह से एनीमिया का खतरा रहता है, प्यूपेरियल सेप्सिस की वजह से माल न्यूट्रिशन का खतरा रहता है। तो इतना भाई क्या ज़रूरत है लंबा करने के लिए। आपको बस अगर जैसे कि अब मैं ये उन लोगों के लिए बात बता रही हूँ जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई की है, जिनको सिर्फ क्या मतलब है कि अच्छा नंबर लाना है, उनके लिए मैं बात कर रही हूँ। और जिन्होंने जैसे कि कम पढ़ाई की है, जैसे कि उनको बस 2 पॉइंट ही याद है, माल एनीमिया और माल न्यूट्रिशन के बारे में ही याद है, तो वो और चीज़ों के बारे में नहीं जान रहे हैं। तो वो क्या करेंगे, उनके बारे में बता रही हूँ क्योंकि उनको पॉइंट्स याद नहीं है। तो फिर उनको क्या करना है कि उनको अच्छे तरीके से लिखना है कि सूतिका अवस्था के दौरान गर्भवती महिला को एनीमिया होने का खतरा रहता है। तो ये हो गया उनका 2 लाइन में। फिर वो क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट मतलब ऐसे उनका ज़्यादा लाइन भर जा रहा है ना कि कम पॉइंट उनको याद है, लेकिन उनको लाइन तो पूरा भरना ही है। क्योंकि देखिए कॉपी जो होती है वो
कम से कम 3-4 पेज जब आप लिखते हैं लॉन्ग टाइम में, तभी अच्छा खासा नंबर उठता है। तो उसके बाद क्या करना है कि उन लोगों को, अगर उन लोग जिसको नहीं याद है, अगर जैसे आपको ही नहीं याद है, तो क्या करना है कि फिर उसके बाद आपको पूरा गाथाएँ लिखनी है। जैसे कि या फिर जैसे प्री एक्लेम्सिया है, फिर उसमें लिखना है कि सूतिका अवस्था के दौरान बहुत सारी महिलाओं में देखा जाता है कि प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन को देखा जाता है, यह एक खतरनाक स्थिति होती है। बस आपका फिर 3 लाइन भर गया। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं अगर आपको नहीं याद है, और अगर याद है तो फिर इस तरीके से लिखिए। फिर क्लिनिकल फीचर की बात करें तो सूतिका अवस्था के दौरान पाए जाने वाले निम्न लक्षण पाए जाते हैं, क्लिनिकल फीचर्स लिखना है। उसमें भी ये चीज़ें ज़रूर इंगित करना है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपकी कुछ लाइंस भर जाएंगी। अब देखिए मैं यहाँ पे ही लिख दी हूँ जाते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट जो हेडिंग है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, वो आपको अलग से लिखना है, क्योंकि जाते हैं अगर मैं यहाँ लिखती तो फिर अच्छा ना लगता। तो इस तरीके से इन सब बातों का याद रखना है। और पॉजिटिव ऑर्गेजम आपने लिखा, रिस्क फैक्टर, इस तरीके से हेडिंग डाल डाल के पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, ये नहीं कि बस उसी में लिखते जाओ, ठीक है। फिर बात करते हैं कि शरीर का तापमान आदि, जैसे कि पॉइंट टू पॉइंट ऐसी तरीके से लिखना है, पॉइंट बना बना कर लिखना है। पॉइंट बना बना कर लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। अच्छा, अगर जैसे कि आपकी कॉपी आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा भी मेरे पास पेजेस हैं और मैं उतना नहीं लिख पाया हूँ, तो फिर आप पता है क्या करो, ये जो 5 चीज़ों को आपने लिखा है ना, फिर आपको क्या करना है कि नीचे सारांश के रूप में लिख देना है। इसके सारांश क्या है, फिर इसी चीज़ों को, तापमान का बढ़ जाना, पल्स रेट बढ़ जाना, पेल्विक भाग हो रहा, ये सब आपका क्या होगा कि 4-5 लाइन में यही जो चीज़ें आपको याद हैं, यही चीज़ें फिर आप 4-5 लाइन में सारांश में भी लिख सकते हैं। फिर इन्वेस्टिगेशन की बात आती है तो उसमें भी पॉइंट टू पॉइंट बनाकर लिखना है। अब ये तो बात हो गई कि जिनको सारी चीज़ें याद हैं, और जिसको सारी चीज़ें नहीं याद हैं कि कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन मतलब जांचें होती हैं, तो आप सभी बीमारियों में हीमोग्लोबिन टेस्ट, सीबीसी काउंट, इन सब को लिख सकते हैं। सीटी स्कैन भी लिख सकते हैं। तो ये जो 3-4 चीज़ें जांचें होती हैं वो बिल्कुल कॉमन सी होती हैं। तो 3-4 जांचों को आप याद कर लीजिए। फिर आपको अगर नहीं याद है तो आपको इस तरीके से लिखना है, जैसे सूतिका अवस्था के दौरान अगर पिपेरियल सेप्सिस हो गया है तो उसमें महिला का एचबी टेस्ट करवाते हैं। फिर दूसरी लाइन में लिखेंगे, सूतिका अवस्था के दौरान पिपेरियल सेप्सिस अगर हो गया है तो उसमें सीबीसी काउंट का चेक करवाते हैं। ये मैं उनकी बात बता रही हूँ जिनको नहीं याद है सारी चीज़ें, वो ज़्यादा पेजेस भरना चाहते हैं कम ही नॉलेज में, तो उनके लिए ये हो गया। और जिसको याद है तो वो इस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट बस थोड़ी थोड़ी चीज़ों को लिख देंगे, और ऐसे पॉइंट बनाकर लिखना है। फिर उसके बाद जहाँ आपका लाइन ख़त्म होता है फिर वहाँ इस तरीके से करना है, फिर नए से स्टार्ट करना है। नहीं, ये नहीं कि फिर यहाँ पे दूसरा डाल दिए, जैसे कि आपका यहाँ पे ख़त्म हुआ शरीर का तापमान अधिक हो जाना, फिर यहाँ पे दूसरा आप डाल दिए, ऐसा नहीं करना है, नेक्स्ट से करना है, आपको कॉपी करना है, ठीक है। मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में आप देख सकते हैं कि इस तरीके से फिर मैनेजमेंट की हेडिंग डालनी है। अगर आपके पास टाइम हो तो यहाँ पे अंडरलाइन कर सकते हैं, वैसे इतना टाइम नहीं रहता कि अंडरलाइन करने का मौका मिले, तो मैनेजमेंट में इस तरीके से अंडरलाइन भी आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैनेजमेंट में कुछ चीज़ें मैनेजमेंट की जो होती हैं वो आप रट लीजिए, वाइटल साइन चेक करना, जनरल हेल्थ स्टेटस लेना, और फिर महिला को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना, ये सब जो चीज़ें होती हैं ना ये बिल्कुल कॉमन होती हैं, तो ये आप सारी बीमारियों में लिख सकते हैं। तो अगर आप जेएनएम कर रहे हो या फिर एएनएम कर रहे हो तो आप लोगों के लिए ये शायद वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी। इस तरीके से मुझे लगता है किसी ने भी आपको एक कॉपी के थ्रू नहीं बताया होगा कि कॉपी दिखा कर कि हाँ आपको किस तरीके से लिखना है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं ना जो कहते हैं कि इंग्लिश में लिखने से नंबर कम हो जाता है, जेएनएम वालों की एएनएम वालों की बात कर रही हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आपको इंग्लिश आ रहा है तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो। और जेएनएम की बात करूँ तो जिसको इंग्लिश नहीं आ रही है वो क्या करेगा, वो सारी कॉपी ऐसे छोड़ देगा क्या? तो उसको अगर इंग्लिश नहीं आ रही तो हिंदी में भी आप लिख देंगे, आप पास हो जाएंगे। मैंने बहुत अपने सारे क्लासमेट को देखा है कि वो हिंदी में लिख कर भी पास हो जाते हैं, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर निशान भी लगाई हूँ कि मेरा ये क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो गया। तो आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, टच करना है, नहीं भी आ रहा है तब भी कुछ भी लिखना है, तब भी लिखना है। अच्छा, मैं एक लड़की की बात बताती हूँ, अपनी क्लासमेट की। थोड़ी वीडियो लॉन्ग रहने वाली है लेकिन मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ ये वीडियो देखने के बाद ना
आपको अच्छे तरीके से कॉपी लिखने का तरीका मालूम हो जाएगा और आज आप अच्छे तरीके से कॉपी में एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हैं। बहुत बच्चे क्या होते हैं कि पढ़ते बहुत ज़्यादा है लेकिन उनको इतना तरीका नहीं मालूम रहता है, जिसकी वजह से उनके नंबर कम आ जाते हैं। मैंने अपनी क्लास में भी देखा था कि क्या होता था कि कुछ बच्चे बहुत कम पढ़ते थे, उनका बैक नहीं लगता था, बहुत कम पढ़ते थे, कभी पढ़ते ही नहीं थे। और कुछ बच्चे जो क्या थे कि बहुत अच्छे तरीके से उनकी पढ़ाई रहती थी लेकिन तब भी बैक लग जाता था। तो यही हम लोग को नहीं समझ में आता था आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो बस यही, लिखने के तरीके सबके अलग अलग होते हैं, लिखने के तरीके की वजह से ऐसा होता है। और कुछ लोग क्या होता है कि पढ़ते बहुत ज़्यादा हैं लेकिन लिखने का तरीका नहीं मालूम होता है, वो टॉपर नहीं बन पाते हैं। और कुछ लोग क्या होते हैं कि एवरेज में एक पढ़ाई करते हैं लेकिन कुछ तरीके उनकी कुछ टिप्स मालूम रहते हैं, जिसकी वजह से वो अच्छा नंबर स्कोर कर लेते हैं, टॉपर बन जाते हैं। फिर हमें क्या लगता है देखने में कि अरे ये तो मुझसे कम पढ़ रहा था, फिर मुझसे ज़्यादा नंबर आया कैसे। तो भाई देखो, उसे तरीका पता था कि किस तरीके से लिखनी है कॉपी, इस वजह से उसके नंबर ज़्यादा आए। तो ये सब ना आप किसी के ऊपर ब्लेम लगाया करो कि क्यों उसके नंबर ज़्यादा आए, वो तो कम पढ़ा था। तो उसको तरीका मालूम है। एग्जामिनर ये नहीं देखता है कि हाँ कि आपके पास नॉलेज है, क्योंकि आपके घर का तो एग्जामिनर है नहीं कि जो आपको उसे पता रहेगा कि हाँ आपके पास नॉलेज ज़्यादा है कि क्या है। वो तो बस कॉपी को ही देखेगा ना, कॉपी जिस तरीके से लिखा होगा उसी तरीके से वो नंबर देगा। तो बस यही सब कारण होते हैं जिसकी वजह से जो अच्छे बच्चे होते हैं उनकी उनके जो नंबर्स होते हैं वो कम आ जाते हैं, जो उतने अच्छे बच्चे नहीं होते हैं उनके नंबर ज़्यादा आ जाते हैं। और आप लोगों के लिए इतना अच्छा है, सच बताऊं तो मतलब इतना ज़्यादा अच्छा है कि आप जो भी चीज़ें सर्च कर रहे हो वो तुरंत यूट्यूब पे मिल जा रही है। हम लोगों के टाइम पे क्या था कि ऐसा कुछ भी नहीं था, हम लोग भटकते थे इधर उधर कि कोई बता दे कि किस तरीके से क्या लिखना है, बट कोई इतना बताने वाला नहीं था। और आप लोगों के लिए ना टीचर से पूछना है, ना किसी स्टूडेंट से पूछना है, ना अपने सीनियर से पूछना है, किसी से भी नहीं पूछना है। बस आपके पास जो 24 घंटे अवेलेबल है ये मोबाइल ना, इसी का बस यूज करना है और इसी पे सर्च कर रहे हो जो आप, सारी चीज़ें मिल जा रही हैं। और जो चीज़ें आपको नहीं मिल रही है वो आप मेरे पास कमेंट कर दे रहे हो, मैं उस चीज़ पे वीडियो बना दे रही हूँ। जैसे कि ये चीज़ मैं नहीं बनाने वाली थी, सच बताऊँ तो मैं ये कॉपी लिखकर नहीं दिखाने वाली थी आपको, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो इस पे बनाए हुए हैं कि कॉपी लिखने का तरीका क्या होता है। लेकिन मेरे पास एक स्टूडेंट है जिसका बार बार मैसेज आ रहा था कि मैम कॉपी लिखने के बारे में बता दीजिए। तो मैंने सोचा हो सकता है उसको ज़रूरी हो, नहीं समझ में आ रहा हो, तो मैंने बना दिया। और मैं तो हमेशा सोचती हूँ कि आप लोगों की हेल्प करूँ, जिसकी वजह से जो चीज़ें मुझे इस कोर्स के दौरान जो चीज़ें मुझे देखने को मिली है ना, कि एक एक चीज़ के लिए इधर उधर भटकना पड़ा है, कोई भी बताने वाला कुछ नहीं रहता है, तो वो चीज़ें आपके साथ ना हो। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि आप लोगों का जितना मैं हेल्प कर सकूँ उतना करूँ। और आप लोग कितने अच्छे, मतलब बहुत अच्छी लाइफ है, आपको भाग्यशाली समझना चाहिए कि आपके टाइम पे इतना अच्छा नेटवर्क है और यूट्यूब अवेलेबल है जिस पे आप सर्च कर रहे हो, सारी चीज़ें मिल जा रही हैं, काफ़ी अच्छा है ये। और उसके बाद मैं आपको एक लड़की की बात बता रही थी, अपने क्लासमेट की था, उनका कुछ फैमिली प्रॉब्लम था, ऐसा सब कुछ फैमिली में प्रॉब्लम हो जाते हैं जिस वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाई थी, बट फिर भी उनके बहुत अच्छे नंबर आए थे। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट ईयर में तो हम लोग जान नहीं पाए कि किस वजह से इनके नंबर ज़्यादा आए। फिर ऐसा लगा कि भाई उतना पढ़ाई भी नहीं की थी, इनकी वो फैमिली प्रॉब्लम भी थी, चलो ठीक है आ गया। फिर सेकेंड ईयर में क्या हुआ, जब टेस्ट वाली कॉपी होती है ना, तो फिर मैं गई उनके पास, तो हम लोगों ने कॉपी को चेक किया। हमने कहा कि देखिए कैसे किस तरीके से, टेस्ट में भी उनके काफ़ी अच्छा नंबर आए, ठीक है। तो फिर हमने देखा कि आखिर ये क्या लिखती हैं जो इतना अच्छा नंबर आया। तो बस मैंने देखा कि उनका लिखने का जो तरीका था, क्वेश्चन मतलब सारे उन्होंने जितने आंसर लिखे थे ना, लगभग जैसे कि कोऑर्डिनेशन आया था, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन में उन्होंने क्या लिखा था, जबकि ये मेडिकल हेल्थ में होता है ना कि चिकित्सकीय जितने भी नर्स हैं उनसे कोऑर्डिनेशन करना, फिर हमारे जो चिकित्सा अधिकारी हैं उनसे कोऑर्डिनेशन करना, तो उसके बारे में होता है। बट उन्होंने पता है क्या लिखा था, प्रधानमंत्री द्वारा कोऑर्डिनेशन, मुख्यमंत्री द्वारा कोऑर्डिनेशन, राज्यपाल के द्वारा कोऑर्डिनेशन करना। तो इस तरीके से उन्होंने लिखा था, ठीक है। लेकिन उनका जो पॉइंट वाइज पॉइंट बनाने का तरीका था ना, वो काफ़ी अच्छा था, जिसकी वजह से उनका नंबर काफ़ी अच्छा उठ रहा था। तो क्या होता है, कभी कभी एग्जामिनर्स जो होते हैं ना, वो पढ़ते नहीं है, बहुत सारी कॉपी रहती है उनके पास, मान लो पढ़ते हैं बट उतना नहीं पढ़ते, वो तरीका देख लेते हैं अगर, तो उनको लगता है कि स्टूडेंट अच्छा है पढ़ने में। तो इस तरीके से भी होता है,
तो फिर जब हमने देखा तो हम लोग को हंसी भी आई कि ये क्या, टीचर्स भी, मतलब मेरे टीचर्स जो थे उन्होंने भी कॉपी अच्छे से चेक नहीं किया, उन्होंने भी देखा फिर नंबर अच्छा खासा दे दिया। तो बस यही बातें होती हैं कि किसी किसी को लिखने का जो तरीका होता है वो काफ़ी अच्छा पता रहता है। कॉपी भरने से मतलब ऐसा भर देते हैं ना कि आप एक बार देखोगे तो लगेगा कि हाँ सब सही ही इन्होंने लिखा है। तो यही सब होती हैं जो कि नंबर्स को बढ़ा देती हैं। तो देखिए, कोर्स चाहे जो भी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन सब लोगों का मन यही रहता है कि अच्छे खासे नंबर आए। तो यही सब बात थी। तो और अगर कोई भी आपको जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और एक टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे मैं PDF वगैरह सेंड करती रहती हूँ। व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि भविष्य में क्या है कि टेलीग्राम बंद हो सकता है। तो मैं उन दोनों का लिंक दे दूँगी आप लोगों को, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो वहाँ पर भी बता सकते हैं, या फिर यहाँ पर भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं तुरंत रिप्लाई दे ही देती हूँ आप लोगों को। तो फिर ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।